प्रणाम श्रोताओं, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कब पड़ने वाली है और इस एकादशी का क्या महत्व होता है, इसके क्या विशेष मुहूर्त रहने वाले हैं, व्रत का पारण कब करना है, किस तरह से करना है आदि समस्त जानकारी तो आइए जानते हैं। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी वैशाख महीने की पहली एकादशी होती है जो कि लोक परलोक में सौभाग्य देने वाली मानी जाती है। वरुथनी एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली और सौभाग्य को प्राप्त करने वाली एकादशी मानी जाती है और इसका व्रत करने से अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति या स्त्री इस व्रत को करती है तो उसको सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही वरुथनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। इस बार की एकादशी शुभ दिन क्या रहने वाला है, उसके क्या योग बन रहे हैं तो आइए जानते हैं। एकादशी व्रत किस दिन रहेगा, व्रत का पालन करने का शुभ मुहूर्त कब तक है। पंचांग के अनुसार इस बार वरुथनी एकादशी के दिन शुभ और शुक्ल 2 योग बन रहे हैं। इसके साथ ही शिव वास योग भी बन रहा है। इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर विराजमान रहेंगे। वहीं एकादशी के दिन शतभिषा और घनिष्ठा नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी की पूजा करने से साधक के सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। एकादशी तिथि रविवार की देर रात 12 बजे के बाद शुरू हो रही है और एकादशी तिथि सोमवार को पूरा दिन बनी रहेगी। उदयकालीन तिथि के अनुसार एकादशी तिथि दिन सोमवार को 13 तारीख को ही बनाई जाएगी और इसी दिन इसका व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से लेकर 5:23 तक रहेगा। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:11 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:42 पर। घनिष्ठा नक्षत्र शाम 4:03 तक रहेगा। बाद में शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुभ योग शाम 5:16 तक रहेगा। इसके बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल का समय रहेगा 7:30 से लेकर 9 बजे तक। इस बार दशमी तिथि के नियमों का पालन रविवार के दिन ही किया जाएगा, लेकिन रविवार के दिन होने के कारण न तुलसी जी को जल अर्पित किया जाएगा और न ही तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाएंगे। इसलिए आप एक दिन पहले ही यानी शनिवार को ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। द्वादशी तिथि का आरंभ 14 अप्रैल रात्रि मंगलवार को 1:09 से प्रारंभ होगी और मंगलवार देर रात्रि 12:12 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि का ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है 4:34 से लेकर 5:22 तक। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:11 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:43 पर। शतभिषा नक्षत्र शाम 4:05 तक रहेगा। इसके बाद में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुक्ल योग दोपहर 3:39 तक रहेगा। बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद ही खोला जाता है। ऐसे में इस बार वरुथनी एकादशी का व्रत 14 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह 6:54 से 8:31 के बीच में खोला जाएगा। व्रत का पारण तुलसी मिश्रित जल से या पंचामृत से करना चाहिए, परंतु उससे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करके उन्हें सात्विक भोजन या फलों का भोग लगाकर प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटना चाहिए।
गौ माता के लिए घास खिलाना चाहिए, भक्तों को अपना उपवास खोलना चाहिए। इस तरह से पूजा भाव करके पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी भक्त अपना व्रत खोलता है, व्रत का पालन करता है, उसे इस व्रत का पुण्य फल अवश्य ही प्राप्त होता है। उस पर भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। बोलो एकादशी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। भक्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।